तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेन चैन वहां मौजूद सभी लोगों को बता देता है कि सिंगवू ही उनके बीच एक ट्रेडर है और वह यहाँ पर ब्लड डीमन सेक्ट के लिए काम करता है। जो सुनते ही सिंगवू काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी एक ओल्ड मैन अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए उसे पकड़ लेता है। अब सिंगवू हंसते हुए बोलता है, तो यहाँ पर मेरा पर्दा फाश हो चुका है, तो अब मुझे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। और यह बोलते हुए वह उस ओल्ड मैन के स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसके सामने अचानक से माओ आते हुए उस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। अब माओ बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मेरे यहाँ पर रहते इस जगह से बचकर निकल सकते हो? तभी 7 डायनेस्टी के 3 लोग एक साथ सिंगवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी सिंगवू हंसते हुए बोलता है, तुम लोग मुझे यहाँ पर कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। और यह बोलते हुए वह सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करते हुए अपने बॉडी को ब्लास्ट कर लेता है। तभी वह मार्क्समैन दोबारा से अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है, तुमने यहाँ पर मेरे साथी को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, तो अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी क्वेन चैन भी अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। अब वह मार्क्समैन 3 डार्क ड्रैगन को उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे भेजता है, जो देखते ही क्वेन चैन एक टेक्निक का यूज करते हुए अपने फॉर्मेशन बैरियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तभी वह ड्रैगन्स बैरियर पर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं, पर क्वेन चैन के बैरियर को वह ड्रैगन उस जगह पर नहीं तोड़ पाते हैं। तभी एक पर्सन बोलता है, तो क्वेन चैन अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तभी क्वेन चैन बोलता है, तुम सभी लोग मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करो, तब तक मैं मार्क्समैन के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता हूँ। यह सुनते ही सभी लोग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्वेन चैन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी ओर क्वेन चैन उस फॉर्मेशन पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर वह मार्क्समैन लगातार अटैक करते हुए क्वेन चैन द्वारा बनाए गए बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अब क्वेन चैन उस फॉर्मेशन को स्कैन करने के बाद बोलता है, मैं इस फॉर्मेशन को ऐसे डीएक्टिवेट नहीं कर सकता हूँ। इस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने का बस एकमात्र रास्ता है, इस फॉर्मेशन के कास्टर को ढूंढकर उसे रोका जाए। पर क्वेन चैन अपने स्पिरिचुअल आई की भी मदद से उस मार्क्समैन को वहां पर कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहा होता है, जो देखकर वह परेशान हो जाता है और अब वह माओ से उस मार्क्समैन को ढूंढने के लिए बोलता है। तभी माओ क्वेन चैन के पास आते हुए बोलता है, क्वेन चैन, तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद चाहिए, तो इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। जिस जगह पर मैं कैद था उस जगह से तुम्हें एक एशियंट जेड मिला है, तो अगर तुम उस जेड को मुझे दे दो तो मैं इस फाइट में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब यह सुनते ही क्वेन चैन को याद आता है कि इसी जेड की वजह से उस जगह पर फाइट के दौरान मैं फूजी से जीत पाया था, तो यह कोई नॉर्मल जेड नहीं है, इसीलिए माओ को भी यह चाहिए। पर यह जेड बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और इसकी पूरी पावर का मुझे अभी तक कोई अंदाजा भी नहीं है। तभी माओ बोलता है, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देना बंद करो और चुपचाप से इस जेड को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो तुम इस जेड की पावर को नहीं समझ सकते हो और इस जेड की पावर को कोई मुझ जैसा गॉड ही समझ सकता है, तो तुम इसे मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद मैं इस फाइट में तुम्हारी मदद करूंगा। तभी क्वेन चैन उस जेड को दोबारा से देखता है और अब वह खुद को एक स्पेस के अंदर पाता है। तभी माओ उसके पास आते हुए बोलता है, तो तुमने यहाँ पर क्या फैसला किया? तुम यह एशियंट जेड मुझे दोगे या नहीं? तभी क्वेन चैन बोलता है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, तुम्हें स्टार्टिंग से ही यह एशियंट जेड चाहिए था, इसीलिए तुम मेरी यहाँ पर मदद कर रहे थे। माओ बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। वैसे भी तुम इस एशियंट जेड की पावर का यूज़ नहीं कर सकते हो, तो यह तुम्हारे किसी भी काम का नहीं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मुझे दे दो।
और यहाँ पर यह बोलकर तुमने मुझे नाराज कर दिया है, तो अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे यह जेड नहीं दे देते। और एक बार देखो, तुम्हारा बनाया गया बैरियर धीरे धीरे यहाँ पर कमजोर होता चला जा रहा है, तो थोड़ी ही देर में यह टूट जाएगा। तभी क्वेंचैन उस जेड को ऊपर फेंकते हुए अपने सोल बॉडी को उस जेड के अंदर डाल देता है। और अब वह देखता है कि उस जेड के अंदर एक काफी खतरनाक स्पेस मौजूद होता है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा अजीब पावर होती है। और अब क्वेंचैन उस स्पेस में चारों ओर घूमने लगता है। तभी माओ क्वेंचैन की रियल बॉडी के पास आते हुए बोलता है, क्वेंचैन, तुम यहाँ पर अपना टाइम और पावर वेस्ट कर रहे हो, यह सब करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी क्वेंचैन उस एशियंट जेड के अंदर रुकते हुए वहां पर चारों ओर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है। तभी उस जेड के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और अब क्वेंचैन को उस जगह पर कई सारे पैटर्न्स दिखाई देते हैं, जो देखकर माओ डर जाता है और बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्वेंचैन की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद यह एशियंट जेड के पजल को सॉल्व कर पा रहा है। यह जेड एक काफी पावरफुल और खतरनाक एशियंट जेड है, जिसके पजल को 8th रैंक के 5 एम्परर मिलकर भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। पर क्वेंचैन अभी बस मार्शल किंग रैलम के मिडिल स्टेज पर है। इसके बावजूद वह इस एशियंट जेड की पावर को कंट्रोल कर पा रहा है। अब क्वेंचैन हंसते हुए उस एशियंट जेड को अपने पास बुलाता है। तभी क्वेंचैन द्वारा बनाया गया वह बैरियर टूट जाता है, जो देखकर 7 डायनेस्टी के सभी लोग वहां पर डर जाते हैं। उसी वक्त वह मार्क्समैन गुस्से में बोलता है, क्वेंचैन, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरा एक साथी मारा गया, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। और यह बोलते हुए वह अपने स्पिरिचुअल हैंड से क्वेंचैन को वहां पर पकड़ लेता है, जो देखते ही क्वेंचैन के सभी साथी वहां पर परेशान हो जाते हैं। तभी क्वेंचैन बोलता है, तो तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। और यह बोलते हुए वह अपने ग्रीन लोटस फायर का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल हैंड को वहां पर डिस्ट्रॉय करने लगता है। और अब क्वेंचैन के पास मौजूद डीमन फायर की पावर को देखकर वह मार्क्समैन भी काफी ज्यादा डर जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।